तो बिहार सरकार पूरी तरह से बाढ़ से निपटने की कोशिश में लगी हुई है। केवल जिला प्रशासन स्तर पर नहीं बल्कि पूरे अंतर्राज्यीय स्तर पर भी प्रयास हो रहे हैं। एक तरफ आज मुख्यमंत्री भागलपुर पहुंचे। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी आज अचानक भागलपुर दौरे पर पहुंचे। गंगा के बढ़ते जलस्तर, बाढ़ और लगातार हो रहे कटाव के बीच मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी का ये अचानक दौरा बड़ा महत्वपूर्ण माना जा रहा है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी भागलपुर समेत बिहार के तमाम बाढ़ प्रभावित जिलों का दौरा भी किए। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने हवाई सर्वेक्षण किया, साथ में उप मुख्यमंत्री विजय कुमार चौधरी भी साथ में मौजूद थे। पटना, भागलपुर, कटिहार, नवगछिया, बेगूसराय, खगड़िया समेत तमाम बाढ़ प्रभावित जिलों का मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने हवाई सर्वेक्षण कर जायजा लिया है और बाढ़ से प्रभावित क्षेत्रों की स्थिति को करीब से देखा है। भागलपुर में मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने भागलपुर हवाई अड्डे पर स्थित लॉन्ज में सभी वरीय पदाधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की है। बैठक में मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत, जल संसाधन विभाग के सचिव चंद्रशेखर कुमार, मंत्री बुलो मंडल, कुंदन कृष्णन, भागलपुर के प्रमंडलीय आयुक्त समेत तमाम वरीय अधिकारी मौजूद थे। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने आज निर्देश दिया है कि बाढ़ प्रभावित इलाकों में किसी भी तरह की समस्या नहीं होनी चाहिए। खास करके बात करें भागलपुर के खरीक प्रखंड के काजी कोरैया राघोपुर मार्जिनल बांध पर हो रहे कटाव की स्थिति पर मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने आज विस्तार से बात की है। जल संसाधन विभाग, जिला प्रशासन की टीमें लगातार कटाव हुए क्षेत्र में लगातार निगरानी कर रही है और नियंत्रित करने के लिए लगातार कार्रवाई में जुटी हुई है। इस बाढ़ और कटाव का असर अब लोगों के घरों तक पहुंच चुका है। बिहार के तत्कालीन ऊर्जा मंत्री बुलो मंडल का घर भी बाढ़ की पानी की चपेट में आ गया है और पूरा घर पानी से भर गया है। प्रशासन प्रभावित इलाकों में बचाव कार्य को तेज करने की कोशिश में जुटा हुआ है। लेकिन बात करें मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी का आज का यह दौरा सिर्फ भागलपुर तक सीमित नहीं था। बिहार में गंगा के बढ़ते जलस्तर को नियंत्रित करने के लिए बात करें तो मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कल ही पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी से भी बात की थी। उन्होंने पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी से फरक्का बराज के गेट को खोलने को लेकर भी आग्रह किया था और मुख्यमंत्री ने पश्चिम बंगाल सरकार से तत्काल आवश्यक कदम उठाने का अनुरोध किया था। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी का ये कदम बिहार में बाढ़ की स्थिति को नियंत्रित करने में बड़ा महत्वपूर्ण माना जा रहा है। और बात करें कि पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने भी इस संबंध में त्वरित कार्रवाई का आश्वासन दिया था। यानी बात करें तो बिहार सरकार पूरी तरह से बाढ़ से निपटने की कोशिश में लगी हुई है। केवल जिला प्रशासन स्तर पर नहीं बल्कि पूरे अंतर्राज्यीय स्तर पर भी प्रयास हो रहे हैं। एक तरफ आज मुख्यमंत्री भागलपुर पहुंचे थे। भागलपुर पहुंचकर उन्होंने स्थिति का जायजा लिया है। गंगा के जलस्तर को नियंत्रित करने के लिए बात करें तो फरक्का बराज से लेकर जिला प्रशासन और जल संसाधन विभाग की पूरी टीम जुटी हुई है। भागलपुर की बात करें तो भागलपुर के सामने में दो ही चुनौती है, गंगा का बढ़ता जल स्तर और उससे पैदा हो रहे तेज कटाव की समस्या। राघोपुर मार्जिनल बांध की सुरक्षा अब सबसे महत्वपूर्ण हो गई है क्योंकि उससे आसपास में जो आबादी रहती है उस पर सबसे ज्यादा खतरा है। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को साफ निर्देश दिया है कि बाढ़ प्रभावित लोगों की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता होनी चाहिए और राहत और बचाव कार्यों में किसी भी प्रकार की ढिलाई नहीं होनी चाहिए। मुख्यमंत्री ने संवेदनशील इलाकों पर नजर बरतने के लिए भी निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी का अचानक भागलपुर पहुंचना, यह हवाई सर्वेक्षण करना और फरक्का बराज गेट के लिए कल मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने बंगाल के उप मुख्यमंत्री से भी बात की थी। इन तमाम घटनाक्रमों से साफ है कि बिहार सरकार गंगा के बढ़ते जलस्तर और बाढ़ की स्थिति को लेकर काफी संवेदनशील और गंभीर है। अब बात करें गंगा के जल स्तर पर तो काजी कोरैया राघीपुर मार्जिनल बांध इस बात पर है कि फरक्का बराज को लेकर जो मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने त्वरित कदम उठाया था उससे जलस्तर कम होता है और इससे गंगा के बढ़ते दबाव और कटाव को समय रहते शायद नियंत्रित किया जा सकेगा और शायद जो उस क्षेत्र में लोग रहते हैं शायद उनको इसका कम प्रभाव देखने को मिलेगा। तो ये बड़ी खबर थी। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी आज भागलपुर पहुंचे थे। भागलपुर पहुंचे, उन्होंने हवाई सर्वेक्षण भी किया है। तमाम बाढ़ प्रभावित इलाकों का उन्होंने हवाई सर्वेक्षण कर जानकारी ली है। भागलपुर में भी तमाम वरीय पदाधिकारियों के साथ उन्होंने बैठक की। 2014 के बाद वहां पर कटाव बंद, मतलब 13 के बाद पानी नहीं आई थी लगभग 14 साल। इस बार इस तरह का बन गया वो
मैं पार्टिकुलर उस जगह की बात नहीं, सबौर में कुछ जगह पे पिछले 2 साल पहले कटा हुआ था, वहाँ पे रिपेयर का काम चल, लेकिन अभी भी वो 100% कंप्लीट नहीं हुआ है। तो वहाँ भी वो कटाव का काम, चूँकि जो हम लोग गंगा नदी के किनारे हैं, वो जब धारा बदलती रहती है गंगा, तो कभी इस तरफ वो डिस्टर्ब करते रहते हैं। उस पर विभाग पूरी तरह से ताकीद करता है, उस पर लगा रहा है पुल को लेकर इसको बचाने का काम। पुल को लेके तो बाढ़ के चलते, चूंकि सबकी डिमांड थी, तो 15 दिन बढ़ाने की बात हुई है। उसमें बाढ़ जैसे डाउन होगा तो फिर से पुल का काम शुरू कर देंगे। जो जल संसाधन विभाग की पूरी टीम थी, वो पूरी तत्परता से 15-20 दिन से काम कर रही थी। और लोग को, इंजीनियर को भी, हम लोग को भी ये अंदेशा नहीं था कि वो अंडर माइनिंग हो जाएगी, वो अंडर से इरोजन हो जाएगी। इसलिए अचानक जब उस जो सिल्ट वाला जो था, इस तरफ दियरा वाला इलाका, वहाँ जब हिट किया पानी ने, तो वो सीधा हिट फिर इस तरफ करने लगा। उसी में ये प्रॉब्लम क्रिएट हुआ और धीरे से वो रात में वो डिस्टर्ब। सीएम साहब समीक्षा में क्या क्या कुछ खास बात? मैंने सीएम साहब ने समीक्षा में जो वस्तु स्थिति थी उसको भी मैंने बताया, और चूंकि सारे विभाग के पदाधिकारी पूरी तत्परता से थे, और वहाँ क्या क्या स्थिति बनी और क्या आगे हो सकता है, उस पर पूरा विस्तार